कुछ ना कुछ प्रताड़ना हर औरत के साथ होती है, लेकिन जिनके अंदर घटिया संस्कार भरे होते हैं वो कभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। और इस तरह के जो लोग अपने बाप का एग्जाम्पल देते हैं ना कि उनकी माँ ने जरूर कुछ गलत किया है इसलिए वो दरिंदा उसको मारता था, इसलिए उसका बाप दरिंदा उसको पीटता था। तो भाई मैंने ये भी देखा है जिन जिन मर्दों ने अपनी बेबस पत्नियों पर अत्याचार करे हैं उनका अंत भी बहुत बुरा होता है। तो जब वो दरिंदगी बता रहे होते हैं अपनी पत्नियों को अपने बाप की, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनका बाप अपने इन कर्मों की सजा किस तरह से भुगत के मरा। राम राम जी सबको। तो राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार। और कई लोग बोल देते हैं कि महिलाएं भी तो कुछ ऐसा करती होंगी कि उनके साथ गाली गलौच अब्यूजिंग वगैरह होती है या मारपीट होती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी नजर दौड़ा के देख लीजिए, महिलाएं सबके घरों में है, कोई बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में और माँ के रूप में। तो अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो सबसे पहले आप अपनी माँ के रूप में ही देख लीजिए महिलाओं को। तो माँ ने कितनी प्रताड़ना झेली होती है। अगर तो उसका पति शराबी है, नशेड़ी है, तो वो किस तरह से प्रताड़ना करता होगा, तो वो तो बच्चे बचपन से ही देखते आ रहे होते हैं। तो वहां पे माँ का क्या कसूर होता है वो भी उनको पता होता है। अच्छा, फिर क्या होता है, कई बार बहुत इगोइस्टिक इंसान मिल जाते हैं कई औरतों को। पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़कियां होती हैं लेकिन उनको एक ऐसा मतलब इंसान मिल जाता है जो बात बात पे गुस्सा करे, बात बात पे गाली गलौज करे। तो इस तरह के लोग भी मिल जाते हैं। तो भाई शुरू शुरू में सब ठीक चलता है, बाद में भर भर के गालियां निकालना, मारपीट करना और गाली गलौज करना। और भाई मैंने तो कई बार ये भी देखा है कुछ घरों में कि वो सेम चीजें रिपीट करते हैं अपनी पत्नी के साथ। वास्तव में उन्होंने बताई भी होती है कि उनका बाप किस तरह से उनकी माँ के साथ पेश आता था, किस तरह से घटिया वातावरण बना के रखता था घर का, किस तरह से गंदी गालियां निकालता था उनकी माँ को, कैसे मारपीट करता था, क्यों करता था। तो भाई ऐसे घटिया बेटे जिन्होंने अपनी माँ को पिटते देखा, अपनी माँ को गालियां सुनते देखा, और जिस माँ ने उनको 9 महीने कोख में रखा, और जब बता रहे होते हैं तब भी अपनी माँ की कमियां गिना रहे होते हैं कि मेरी माँ ये कर देती थी तो उसको पिटाई होती थी, मेरी माँ वो कर देती थी तो उसको गालियां पड़ती थी। अरे डूब के मर जाओ, लानत ऐसी औलादों पे जो अपनी माँ की कमियां गिनाते हैं। कहीं ना कहीं बचपन में किसी कोने में उस बाप का डर इतना बुरी तरह उसके अंदर घर कर जाता है कि वो अपने इस दरिंदे बाप को भी सही ठहराने लग जाते हैं कि वो दरिंदा जो कुछ कर रहा था बिल्कुल सही कर रहा था। और ऐसे दरिंदे बाप की दरिंदी औलाद वो कल को अपनी पत्नी के साथ भी यही सब करना शुरू कर देता है, क्योंकि घटिया उसके अंदर संस्कार होते हैं। वो माँ को नहीं अपनाता, उसके अंदर माँ का दर्द बिल्कुल भी नहीं आता, और वो अपने उस घटिया बाप को फॉलो करना शुरू कर देता है। जो जो उसका बाप करता था, जो 2 टुकड़े की धौंस उसका बाप दिखाता था, सेम चीजें वही दरिंदा करना शुरू कर देता है। वही 2 रोटियों के ताने मारना वो भी शुरू कर देता है, घटिया इंसान। तो भाई जब बेटियां अपने बाप के घर रहती हैं तो भूखी तो नहीं रहती होंगी, रोटी वहां भी मिलती होगी, मान सम्मान मिलता होगा, इज्जत मिलती होगी, अपने बाप के घर सब कुछ मिलता है। लेकिन जब वो शादी करके इस तरह के दरिंदों के घर चली जाती हैं तो उनको सिर्फ अपमान मिलता है, ताने मिलते हैं, गालियां मिलती है, मारपीट सहती है। ये 99% औरतों के साथ होता है। 99% औरतें या तो मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं या शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। उनके साथ मार पिटाई होती है या गाली गलौच होता है। तो कुछ ना कुछ प्रताड़ना हर औरत के साथ होती है।
लेकिन जिनके अंदर घटिया संस्कार भरे होते हैं वो कभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। और इस तरह के जो लोग अपने बाप का एग्जाम्पल देते हैं ना कि उनकी माँ ने जरूर कुछ गलत किया है इसलिए वो दरिंदा उसको मारता था, इसलिए उसका बाप दरिंदा उसको पीटता था, तो भाई मैंने ये भी देखा है जिन जिन मर्दों ने अपनी बेबस पत्नियों पर अत्याचार करे हैं उनका अंत भी बहुत बुरा होता है। तो जब वो दरिंदगी बता रहे होते हैं अपनी पत्नियों को अपने बाप की, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनका बाप अपने इन कर्मों की सजा किस तरह से भुगत के मरा। भगवान ने कैसी कैसी सजाएं ऐसे लोगों के लिए मुकर्रर की होती हैं, किस तरह से तड़प तड़प के ऐसे लोगों की जान निकलती है। तो भाई मार पीट करना, गाली गलौज करना एक ऐसे इंसान के साथ जो बेबस है और किसी के घर में पड़ा है और उसके साथ किसी भी तरह का सलूक करना और खुद को जायज ठहराना, वो घटिया पैदाइश हो सकती है, घटिया गिरी हुई पैदाइश हो सकती है। और अंदर से इतना जलील और कमजोर इंसान ये काम करता है जो अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए चीखता है, चिल्लाता है और उसको गाली गलौज करता है। ये हम अक्सर सुनते हैं। जो लोग घटिया होते हैं, जलील टाइप के लोग होते हैं, वो अपनी गंदगी को छिपाने के लिए सामने वाले पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गाली गलौज करेंगे। उनके पास यही एक हथियार होता है क्योंकि उनको पता है जब तुम चीखना शुरू करोगे, चिल्लाना शुरू करोगे, सामने वाले के अंदर डर बैठाना शुरू करोगे तो वो खुद ब खुद चुप हो जाएगा, खुद ब खुद शांत हो जाएगा और तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ तुम्हारी गंदगी सुनने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो ये बातें 100% सच है कि अगर सामने से कोई गंदगी कर रहा है तो इज्जतदार इंसान, अच्छा इंसान कभी भी उसका जवाब नहीं देना चाहेगा। तो भाई जब कुछ लोग इतनी गंदगी करने के बाद, इतनी प्रताड़ना करने के बाद, किसी के साथ इतनी गंदगी, इतनी दरिंदगी करने के बाद भी अपने आप को अच्छा बताते हैं, तो भाई इसका मालिक तो भगवान ही है। फिर जब कोई इंसान किसी पे हाथ उठाना शुरू कर दे तो सोच लो वो इंसान अंदर से कितना खत्म हो चुका है, कितना बर्बाद है वो अंदर से, कितनी नफरत करता है वो अंदर से, और कितना घिनौना इंसान है कि वो नहीं चाहता उसकी कोई भी सच्चाई किसी भी तरह से निकल के पब्लिक तक जाए, दुनिया उसको पहचाने कि ये किस हद तक दरिंदा इंसान है। इसलिए वो घर में ही चीखना, चिल्लाना और दबाव डालना शुरू कर देता है। लेकिन उस घटिया इंसान को नहीं पता होता कि पब्लिक दुनिया ऑलरेडी उसके बारे में जान चुकी होती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही हथियार बचता है कि इतना चीख, इतना चिल्ला, इतना अत्याचार बढ़ा दे कि सामने वाला भी उसके बराबर हो जाए, वो भी इसी तरह से चीखना शुरू कर दे, वो भी इसी तरह से चिल्लाना शुरू कर दे और वो भी इसी तरह की गंदी गाली गलौज पे उतर आए। लेकिन बस यही समझने की जरूरत है, जो सच्चा इंसान होगा, जो अच्छा इंसान होगा, उसकी गंदगी के लेवल पे कभी नहीं आएगा। वो लाख कोशिश कर लेगा घटिया इंसान, लेकिन अच्छा इंसान अपनी अच्छाई के साथ ही रहेगा, वो कभी उस घटिया लेवल तक नहीं जाएगा। तो इसका फैसला भगवान जरूर जरूर करता है और उसको उसके कर्मों की सजा जरूर जरूर मिलती है। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो भी कोई इंसान आप पे अत्याचार करेगा, जुल्म करेगा, आपको कहते हैं ना, आपका जो इंसान आपका जीना हराम करेगा ना, भगवान उसका मरना जरूर जरूर मुश्किल कर देगा। भगवान उसका मरना जरूर जरूर मुश्किल करेगा। वो अपने लिए मौत मांगेगा लेकिन उसको मौत नहीं मिलेगी। इस हद तक गिर जाते कुछ लोग।
अपनों को ही परेशान करने में सारी हदें पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे दरिंदों के साथ भी आज औरतें जिंदगी जी रही हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रास्ते होते हैं भाई, बहुत सारी औरतें छोड़ के भी भाग जाती हैं, तो बेचारी वो ठीक ही कर रही होती है, पीछा छुड़ा के भाग जाती है ऐसे दरिंदों से। तो भाई लोग उनको कह देते हैं ये गलत है, ये घर छोड़ के भाग गई, ये वो करके भाग गई। तो भाई क्या करें, फिर उनकी प्रताड़ना झेले ऐसे लोगों की, तो बेचारी चली जाती हैं। और कुछ औरतें इतनी मजबूत बना दी होती है भगवान ने, वो बेचारी बर्दाश्त भी कर लेती हैं। तो भाई गंदे आदमी का एक ही ट्रिक होता है, चीखना, चिल्लाना और अत्याचार को बढ़ाना, ताकि सामने वाला भी फट जाए और वो भी उसी तरह की हरकतें करनी शुरू कर दे, ताकि लोगों को देखने में लगे कि ये तो दोनों ही बराबर हैं। लेकिन वो इस नाकाम कोशिश में विफल ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे दरिंदे विफल ही होते हैं, इसीलिए उनको नार्सिसिस्ट बोला जाता है कि वो इंसान अपनी ही जलन में इतना जल भुन जाता है कि सारी सीमाएं पार कर देता है अत्याचार की, और दूसरों में दोष दिखा देता है कि उसमें ही दोष था, मैंने इसलिए ये किया। तो भाई ये तो कभी जस्टिफाई नहीं हो सकता कि सामने वाले को गलत ठहरा रहे हो लेकिन जुल्म की इंतहा आप खुद कर रहे हो, तो ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है। तो भाई ऐसे लोगों का एक इलाज है, जब तक आप सहन कर सकते हो सहन कीजिए, जिस दिन नहीं होता उस दिन ऐसे इंसान से किनारा कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। तो करती हूँ आज की वीडियो समाप्त। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर जरूर जरूर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत जरूरत है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।